नमस्कार दोस्तों अभी हम दो एक्सरे देख रहे हैं। एक एक्सरे एक्सीडेंट के समय का है, फ्रैक्चर के समय का है, और दाहिने तरफ वाली एक्सरे हड्डी जुड़ने के बाद का है। दोस्तों, ये हरियाणा के रहने वाले ओमपाल जी का केस है। इनका एक्सीडेंट जनवरी 2023 में हुआ था। ये एक्सीडेंट की बात की एक्सरे 9 जनवरी 2023 का है। इसमें हम देख सकते हैं कि हड्डी में एक खंड बिल्कुल अलग हो गया है। ओपन फ्रैक्चर था जिसमें ऊपर काफ़ी जख्म था। दोस्तों, अब इनकी हड्डी जुड़ चुकी है, ये सही हो चुके हैं। इनके केस पे हम लोग पहले भी वीडियो देख चुके हैं जब इनका इलाज चल रहा था। ये वाली वीडियो 12 मई 2023 को, जिसमें हमने देखा था कि अभी ये वॉकर से चल रहे हैं। बीच में फिबुला भी डाल दी। उस वीडियो में हमने देखा था कि डॉक्टर साहब इनके इन्फेक्शन को सही किए हैं, घाव को ख़त्म किए हैं और इलिजारो फ्रेम लगा के इनकी हड्डी को जॉइंट किए हैं, हड्डी जोड़े। और इनका बोन लॉस होने की वजह से, कुछ बोन का पीस खराब होने की वजह से पैर छोटा भी हो गया था। उस पैर की लंबाई को भी डॉक्टर साहब बढ़ा के बिल्कुल दूसरे वाले पैर के बराबर कर दिए हैं। तो आइए देख लिया जाए डॉक्टर गौरव सर और पेशेंट ओमकार जी की बातचीत। डॉक्टर साहब खुद बता रहे हैं इनके इलाज में कैसे क्या किए हैं। यहाँ पैर देखा, अब कितना चल लेते हो तुम? घूम लूँ कोई 100-200 मीटर। सहारे की जरूरत तो नहीं पड़ती चलने ना में? सहारे की जरूरत ना। बिना सहारे चल हम लेते बगैर हो? सहारे के। कोई पैर में दर्द वगैरह तो नहीं ना होता? कैसा कोई सूजन, कोई बात, कहीं से कोई पानी वगैरह तो नहीं कुछ आता? नहीं। पस तो नहीं आता? इन्फेक्शन तो नहीं है? कब से इसमें पस नहीं आया? कभी नहीं आया इसमें ऑपरेशन? ना अब ना पहले का ऑपरेशन से कभी नहीं आया? ना अब नहीं आया। जब से पहला ऑपरेशन किया तभी से नहीं बना कभी? हाँ जमीन कभी नहीं बना। और बीच में एक बार थोड़ी सी वो है गई जब जाल निकलोगा। जब क्या हुआ था? वो यहाँ पे थोड़ा सा पस आया होगा। वो इधर तो पिनों में से आ जाता है, वो तो हाँ। पिन वगैरह होते हैं। वो हड्डी टूटी जगह से नहीं है, यहाँ से कभी ना नहीं वहाँ है। से नहीं आया। ये घाव था ऑपरेशन जब पहले ये हुआ घाव था, था। ये घाव थे। ये यहाँ घाव से हड्डी बाहर निकल आई थी। हाँ हड्डी बाहर निकल। यहाँ से हड्डी बाहर निकल आई थी। हमने तो ऑपरेशन में जो कट लगाया वो इधर से लगाया, इधर भी लगाया और नीचे भी। इधर भी लगाया, इस साइड में। इस साइड। यहाँ पर तो ओमपाल जी का इलाज हमारे यहाँ चल रहा है। ये चल रहा है इनके फरवरी फरवरी 13 जन कुछ ऐसे फरवरी से चल रहा है। कौन से साल में? 13 फरवरी से 22 या 23, 24, 23 से चल रहा है ना? 23 पूरे तो गए। अभी करीब 1 साल से 5 महीने ऊपर हो गए हैं ना? 1 साल 4-5 महीने हो गए। करीब 16 महीने से इलाज चल रहा है। अब बिल्कुल पैर में मजबूती पूरी? हाँ बिल्कुल पूरी मजबूती, बिल्कुल ठीक है पैर अब। ओमपाल जी के पहले तो जब ऑपरेशन के लिए जब ये आए थे तो उस समय कितना पुराना फ्रैक्चर हो गया था? उस समय हो गया था 1 महीने 4-5 दिन ऊपर गए थे। करीब महीने भर पुराना फ्रैक्चर था। महीने भर से हड्डी बाहर ही पड़ी हुई थी। बाहर पड़ी। जो घाव था उसमें से दिखती थी हड्डी, हड्डी दिखती थी। हड्डी बाहर तो हड्डी का वो पीस था, वो इन्फेक्शन पकड़ लिया था। इन्फेक्शन। तो उस पीस को हमें ऑपरेशन में निकालना पड़ा था। और वहाँ हमने फिबुला की हड्डी रखी थी और एक सरिया डाल के फ्रेम लगा दिया था। बाद में नीचे से कट लगा के थोड़ी हड्डी बढ़ाई थी, उसमें बाद में बोन ग्राफ्ट भी करा था। बाद में जब फिर इलिजारो फ्रेम निकाले थे तो प्लास्टर से हड्डी नहीं बनी थी, तो इसमें फिर कुछ दिन रुक के इलिजारो फ्रेम निकाल के हमने रॉड डाल दी थी। तो फिलहाल अब इनकी रॉड डली हुई है और जहाँ से फ्रैक्चर था हड्डी में, ये वो जगह है। ये थोड़ा सा फिबुला का हड्डी दिख रहा है और ये हड्डी इनका यहाँ बन गया है, पूरा कैल्शियम जमा हुआ है और ये नीचे तक रॉड डली हुई है। यहाँ से हमने इनके कॉट में करके हड्डी की लंबाई बढ़ाई थी, तो इसमें भी कुछ हड्डी कम बनी थी तो हमने बोन ग्राफ्ट कर दिया था इनके। तो फिलहाल तो पूरा पैर इनका जुड़ा हुआ है और रॉड पड़ी हुई है। अब पैर में कोई इन्फेक्शन भी नहीं है। तो ये इस तरह से केस के एग्जाम्पल हैं जहाँ अगर इन्फेक्शन कम रहता है और इन्फेक्शन ज़्यादा नहीं रहते तो फ्रेम हटने के बाद रॉड डालना भी संभव है। कुछ मामलों में इलिजारो अगर पहले लगते हैं तो इन्फेक्शन का लेवल अगर ज़्यादा रहता है तो उसमें इंटरनल इम्प्लांट डालना मुश्किल हो जाता है। पर अगर इन्फेक्शन बिलो एवरेज है या पहले ऑपरेशन में बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं, कभी इन्फेक्शन की ज़्यादा हिस्ट्री नहीं रही है, तो उनमें हम रॉड वगैरह भी डाल देते हैं इलिजारो हटने के बाद और उसमें मजबूती अच्छी बन जाती है।
और पेशेंट की हड्डी जुड़ने में भी आगे भी दिक्कत नहीं आती है। तो ओमपाल जी अब बढ़िया चल रहे हैं, कोई हाँ दिक्कत बढ़िया नहीं है? चलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। उधर बता दो, कोई मैसेज देना चाहते हो तो अपना। बिल्कुल पैर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया इलाज हुआ है मेरा, कोई कैसी भी परेशानी नहीं है। इतने इलाज जैसे यहाँ हुआ तो दूसरे किसी अस्पतालों में कराते तो ना, यहाँ पे सस्ता हुआ है, खूब बढ़िया हुआ है, देख और रेख जगह से बढ़िया हुई। सस्ता हुआ है। देख रेख बढ़िया हो गई। देखभाल खूब, सब चीज़ बढ़िया है। ओमपाल जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? बल्लभगढ़, फरीदाबाद, फरीदाबाद, हरियाणा के रहने वाले हो? हरियाणा। तो शुरुआत में आपका जब एक्सीडेंट हुआ था तो इलाज हरियाणा में चला था, कहाँ चला था? हाँ वहीं पे गया था, हरियाणा में ही। अच्छा। वहाँ 1 महीने से ज़्यादा रहा, 4-5 दिन ऊपर। वहाँ ऑपरेशन नहीं हुआ, उन पे घाव ठीक नहीं हुआ था पैर में, और पैर में इन्फेक्शन हो गया था। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आया था, यहाँ पे मेरा ऑपरेशन हो गया, इन्फेक्शन भी ठीक हो गया। अब पैर बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे लगभग आपका 15-16 महीने से इलाज चल रहा है? हाँ यहीं पे चल रहा है। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, इनको लगभग 1.5 साल लग गए हैं सही होने में। इस 1.5 साल के समय में इनके कई ऑपरेशन हुए हैं। अगर हम इनके एक्सरे की बात करें तो ये एक्सरे 9 जनवरी 2023 का है, एक्सीडेंट टाइम का, और ये एक्सरे 12 फरवरी 2023 का, जब देशवार हॉस्पिटल में ये इलाज के लिए आए थे। तो इनके पैर में इलिजारो फ्रेम लगाया गया था, जैसा कि इस एक्सरे में हम देख सकते हैं। और इनका बोन भी कुछ लॉस थी, हड्डी छोटी हो गई थी, इन्फेक्शन की वजह से हड्डी कुछ ख़राब हो चुकी थी। और फिर अगली एक्सरे 10 मई 2023 का है। तो इस एक्सरे में हम देख सकते हैं कि हड्डी का जॉइंट बन रहा है और नीचे हड्डी में गैप बनाया जा रहा है। नीचे वाले हड्डी के सेगमेंट को, नीचे की हड्डी को नीचे लाया जा रहा है, जिससे पैर की लंबाई बढ़ जाए, जो पैर छोटा हुआ है। और उसके बाद ये वाली एक्सरे 12 मई 2024 का है, जब इलिजारो में इनकी हड्डी बन गई, पैर की लंबाई बढ़ गई और हड्डी में कुछ जुड़ाव हो गया था, तो इनका इलिजारो फ्रेम निकाल दिया गया था। ये उस टाइम की एक्सरे है, 12 मई 2024 का। इस एक्सरे में हम देख रहे हैं ये हड्डी का पीस, जो उनका ये वाला पीस था, टूट के अलग था, तो ये वाला पीस है जो कि यहाँ पे जुड़ा हुआ है। और जो ये यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये हड्डी का हिस्सा थोड़ा अभी नया नया दिख रहा है, जैसे लग रहा है कि अभी नया बना हुआ हड्डी है। तो ये वो हड्डी है जहाँ पे हड्डी इनकी ख़त्म हो गई थी, हड्डी छोटी हो गई थी, हड्डी लॉस थी, हड्डी नहीं थी। तो यहाँ पे ये नई हड्डी बनी है, ये वो चीज़ दिख रही है। तो इस तरह से इनके पैर की लंबाई बिल्कुल दूसरे पैर के बराबर कर दी गई है और हड्डी में भी जुड़ाव हो गया है। चूँकि इनका फ्रैक्चर ख़राब था, हड्डी का टुकड़ा बिल्कुल अलग हो गया था, एक्सीडेंट में ओपन फ्रैक्चर था, हड्डी लॉस भी हो गई थी, इन्फेक्शन से हड्डी ख़राब हो गई थी। ऐसे में इनका इलाज काफ़ी लंबा चला था। तो इस लंबे इलाज में हड्डी जुड़ते जुड़ते हड्डी कि थोड़ी सी एक तरफ को झुकाव ले लिया, जैसा कि इस एक्सरे में हम देख रहे हैं। इसी चीज़ को सही करने के लिए और हड्डी को प्रॉपर मजबूती देने के लिए डॉक्टर साहब इसमें एक रॉड लगा दिए हैं। इस 14 मई 2024 की एक्सरे में हम देख सकते हैं कि इनके हड्डी में रॉड लग गया है और हड्डी की सेटिंग, हड्डी का अलाइनमेंट भी बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। और उसके बाद अब ये वाली एक्सरे इनकी 22 मई 2024 की है, यानी आज की। ये ओमपाल जी के इस टाइम की चलने की वीडियो है। हम देख सकते हैं कि ये सीढ़ियों पे भी चढ़ पा रहे हैं और सीढ़ियों से आराम से बिना सहारा के उतर जा रहे हैं और चल पा रहे हैं। अच्छा, ये अभी थोड़ा स्लो चल रहे हैं, लेकिन समय के साथ ये अच्छा चलने लगेंगे, क्योंकि फ्रैक्चर इनको ज़्यादा समय से था, इसलिए शुरुआत में थोड़ी लिम्पिंग होती है, चलने में थोड़ी दिक्कत लगती है। लेकिन उम्मीद है अगले 1 से 2 महीना में ये बिल्कुल बढ़िया चलने लगेंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, इनको लगभग 1.5 साल लग गए हैं सही होने में। इस 1.5 साल के समय में इनके कई ऑपरेशन हुए हैं, लेकिन अच्छी बात यह रही कि इन्होंने धैर्य बनाए रखा। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अगर फ्रैक्चर ख़राब भी है, हड्डी ख़राब टूटी है, इन्फेक्शन हो गया है, तो ऐसे मामलों में भी अगर सही ढंग से इलाज होता है तो समय तो लगता है, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे मरीज़ सही हो जाता है। बस हिम्मत, हौसला बनाए रखने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, अगर कोई हड्डियों की किसी भी समस्या से परेशान है, ज़्यादा समय हो गया है, हड्डी नहीं जुड़ पा रही है, इन्फेक्शन हो गया है, या फिर कोई और समस्या हो, लिगामेंट टूटा हो, जॉइंट रिप्लेसमेंट कराना हो, कोई भी समस्या हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9305 26 4009 9305 26 4009।
ठीक है दोस्तों, चलिए फिर कुछ और बातों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।